हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि कब, किसने और कहाँ पर की थी। उसके बाद संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखेंगे और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तब शुरू करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकन ने 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। तो इसे सबसे पहले कोलिकन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको देखा था। आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, खोज यानी सबसे पहले देखा किसने था? कोलिकन ने। आल्टमैन ने इसे एक अलग नाम बायोप्लास्ट दिया और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम कॉन्ड्रियोसोम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो यह दोहरी परत वाली संरचना है, यानी इसमें दो परतें पाई जाती हैं। यह शलाका यानी छड़नुमा, गोल अथवा कड़का रूपी संरचना होते हैं। इसकी जो बाहर की परत होती है वो चिकनी होती है, जबकि अंदर की परत पर अंगुली के समान उभार या अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें यफोन कण अथवा ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम का काम क्या होता है? तो ये एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में भाग लेता है और विभिन्न रासायनिक क्रिया को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, जो ऑक्सीसोम होते हैं वो एटीपी के निर्माण में भाग लेते हैं। एटीपी क्या है? तो एटीपी एक प्रकार का, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा अथवा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। शरीर के किसी यांत्रिक कार्य को करने के लिए एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। हमारा शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, तब इसका उपयोग करता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। आप देखिए, इसमें दो परतें हैं। बाहर वाली जो परत है वो चिकनी है, यानी इसको आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी परत जिसको बोलेंगे, और जबकि अंदर वाली जो परत है, ये वाली परत जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इस पर आप देखेंगे तो अंगुली के समान उभार पाए गए हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, जो अंगुली के समान उभार पाए गए हैं इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसी क्रिस्टी के ऊपर आप देख सकते हैं यफोन कण या ऑक्सीसोम लगे होते हैं। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। और माइटोकॉन्ड्रिया के हम कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है अपना, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र तथा ऑक्सीसोम पर श्वसन श्रृंखला का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र संपन्न होता है।